वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था एक समान वृत्तीय गति। गति के प्रकार में पढ़ा था रेखीय गति। रेखीय गति एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, किसे कहते हैं? ऐसी गति जो सरल रेखा में होती है उसे रेखीय गति कहते हैं। उसके बाद था एक समान वृत्तीय गति। ऐसी गति जो वृत्ताकार पथ पर समान समय में समान दूरी तय करती है, वृत्तीय गति कहलाती है। अब बताएंगे दूरी एवं विस्थापन। दूरी एवं विस्थापन ये कल के पॉइंट में यहाँ तक हुआ था एक समान वृत्तीय गति में। अब दूरी और विस्थापन और उसके अंतर सब कुछ बताया जाएगा। डिस्टेंस दूरी किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसमें पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। आइए विस्थापन में देखते हैं। किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक बिंदु के बीच के दूरी के अंतर को हम विस्थापन कहते हैं। अब इसमें मान लीजिए कोई दो बिंदु है। मैंने बताया विस्थापन किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन बराबर होता है प्रारंभिक बिंदु x1 विस्थापन बराबर प्रारंभिक बिंदु x1 माइनस x2 विस्थापन बराबर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का जो अंतर होगा वही विस्थापन होगा। बराबर मान लेंगे अंतर डेल्टा x होगा, लेकिन इन दोनों बिंदुओं का अंतर शून्य होगा। अब आइए आते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। दूरी और विस्थापन में अंतर आइए बताते हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी क्या होता है? दूरी किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन में देखिए, विस्थापन क्या होता है? अंतिम एवं प्रारंभिक बिंदु के बीच के दूरी के अंतर को विस्थापन कहते हैं। और देखिए इसमें दूरी में केवल परिमाण होता है। दूरी में केवल परिमाण होता है, परंतु विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होता है। अब दूरी जिसमें केवल परिमाण होता है उसे कौन सी राशि कहते हैं? जिसमें केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखवाया है अदिश राशि। यहाँ पे ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। यहाँ पे देखिए आई दूरी में केवल परिमाण होता है। दूरी में केवल परिमाण होता है, अतः दूरी अदिश राशि है। अब देखिए मैंने सदिश राशि में क्या लिखवाया था? सदिश राशि में मैंने लिखवाया था कि ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। अब आइए विस्थापन में देखिए, विस्थापन में क्या दिया है? विस्थापन में परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों है, अतः यह सदिश राशि है।